नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कोविड-19 व आयुष के ऊपर कि इस कोविड काल में हम आयुष को देखते हुए किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। कार्यक्रम में आज हमारे साथ सब डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर डॉक्टर दिनेश कुमार जी उपस्थित हैं, जो कि वर्तमान में रामपुर में कार्यरत हैं और आज कार्यक्रम में शिमला पहुंचे हैं। हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यदि आपको लगता है कि कोरोना से संबंधित, कोविड से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडियो के फ़ोन नंबर हैं उसे आप कृपया नोट कर लें, और हमारे जो नंबर हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो शिमला का STD कोड है वो 0177 और स्टूडियो का जो नंबर है 28000177 और दूसरा नंबर है 28000178, यानी कि 2800-177 और 2800-178। ये दो टेलीफोन नंबर हैं। इन नंबरों से आप डॉक्टर दिनेश से सीधे बात कर सकते हैं। आपका जो भी समस्या है उसका वो आज आपको ज़रूर समाधान देंगे। तो कोविड-19 पर यानी कि जो विषय है, विषय से संबंधित ही आप उनसे प्रश्न करें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब भी आप टेलीफोन करें, अपने जो टीवी की वॉल्यूम है उसे आप बंद कर दें। उसके बाद अपना आप जो प्रश्न है उसे आप डॉक्टर साहब के रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे दर्शक हमारे कार्यक्रम में जुड़ें, क्योंकि ये कोरोना काल है, आपको पता है कि पिछले लगभग 1.5 साल से हमारा जो आम जनता है इस बीमारी से बेहद परेशान है। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि हर एक आदमी को पता है मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, और 2 गज की जो दूरी है वो रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन हमारे मुंह पर मास्क नहीं है, तो हम आपको दर्शकों को बता दें कि हम सिर्फ कार्यक्रम के लिए हमने अपने जो मास्क है वो हमने उतारे हैं। अदरवाइज़ हम अपना ये जो प्रोटोकॉल है उसको हम पूरा उसका नियम के अनुसार उसका हम पालन करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोविड-19 में जो आयुष की जो भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आयुष आज के समय में एक ऐसा सिस्टम उभर के सामने आया है जो कोविड काल में, विशेष करके कोविड काल में लोगों की बचाने के लिए, चाहे पॉजिटिव हैं, चाहे एसिम्प्टोमेटिक हैं, या बिल्कुल जो स्वस्थ व्यक्ति भी हैं, अगर वो भी जो आयुष का भी एक प्रोटोकॉल है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसका अगर पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे वो इस कोरोना काल से अपने आप को मुक्त रख पाएंगे। जी, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उस प्रोटोकॉल के बारे में बता दीजिए कि वो प्रोटोकॉल क्या है। इसमें देखो, जो ये कोरोना का मेन जो अटैक है वो लंग्स के ऊपर है जी, और उसका रूट जो है जी, वो तो थ्रू नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से, तभी तो मास्क नाक और मुंह को ढकने के लिए ही है, ताकि ये ट्रैक जो है कम से कम उससे प्रभावित हो। तो सबसे पहले बात आती है, अगर मुंह से अगर इन्फेक्शन हुआ, गले में, गले का सबसे पहला कारण बनेगा, वो गले को ख़राब करेगा। तो उसके लिए आयुष प्रोटोकॉल में गार्गल बताए गए हैं, जिसको बोलते हैं गरारे करना जी, लोकल हमारी जो लैंग्वेज है जी, तो उसमें हम गरारे करें। और ये गरारा करने की प्रथा आज से नहीं है, बड़े पहले समय से कई घरों के अंदर अगर आप देखें तो हमारे बुजुर्ग जो थे, अगर थोड़ी सी भी गले में दिक्कत आए, खांसी हो, तो गरारे करते थे। वही गरारा जो करना आवश्यक है। उसमें कुछ एक औषधियाँ, जैसे घर के अंदर किचन जो है सबसे बड़ा हमारा एक जिसको कह सकते हैं डिस्पेंसरी है। जी, जी, उसमें हल्दी सबके घर में होती है जी, हल्दी, चुटकी भर हल्दी पानी में डाल के उबाल के उसमें गरारे कीजिए। हल्का सा नमक भी अगर बीच में डाल लेते हो बहुत अच्छा है। तो गरारे नियमित तौर पे करने चाहिए। डॉक्टर दिनेश, मैं आपकी बात को यहाँ पर रोकूंगा, क्योंकि देखिए ये जो कोविड है, कोविड-19 जिसको हम कहते हैं जी, अब हम इसकी दूसरी लहर से इसमें हम गुजर रहे हैं। पहली लहर में आपने देखा कितना जानी नुकसान हुआ, दूसरी लहर में भी कितना नुकसान हुआ है, और ये भी कहा जाता है कि अब तीसरी लहर भी आने वाली है। जी, बचाव तो हम सबको करना है, हर एक आदमी को पता है। जैसे आपने कहा जो किचन है, पुराने समय में आप देखा करते थे कि पुराने समय में भी वैद्य हुआ करते थे। जी, वैद्य अपने किस तरह से जो छोटी छोटी जो किचन के अंदर, चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो लौंग है, चाहे वो कुछ दूसरी चीज़ें हैं, उसका प्रयोग किया करते थे। लेकिन कोविड-19 के बाद आयुर्वेद का जो महत्व है वो कुछ ज़्यादा ही उभर कर सामने आया है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जड़ी बूटियां हैं जिस पे
पहले लोग बिल्कुल बेखबर थे, अपनी किचन से बिल्कुल बेखबर थे, जिसे आपने कहा कि किचन एक बहुत बड़ी डिस्पेंसरी है, लेकिन हमें पता नहीं है वो किन किन चीज़ों में हम किस तरह से उसका ले सकते हैं। थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालें। राइट। तो मैं जैसे मैं पहले गरारे के बारे में जी, बताया, जी, जी। दूसरा नस्य है नाक के माध्यम से, जी उसमें दूसरा प्रोटोकॉल में उसमें ड्रॉप्स, जैसे आयुर्वेदिक अणु तेल है। जी अगर अणु तेल सब घरों में नहीं मिल सकता, वो तो मेडिसिन शॉप में जाना पड़ेगा, तो साधारण तेल सब घरों में है। सरसों का वो तेल, चाहे सरसों का तेल हो, तिल का तेल, तिल का तेल, जी कोकोनट ऑयल, नारियल तेल, जी या देसी घी। अगर जो गांव हमारे रहने वाले जो लोग हैं, जो प्योर गाय का देसी घी मिलता है, बहुत अच्छा है। वो घर से बाहर जाते समय और जब घर में वापस आए तो नाक के अंदर जरूर लगाना चाहिए। ये दूसरा है। जी राइट जी। और इसी तरीके से अगर इन दो चीज़ों का अगर हम पूरे तरीके से अगर पालन करते हैं, तो क्योंकि दोनों रूट्स जो हैं हमने कवर कर लिए हैं, जी तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, कि छोटी सी बात है। और अगर जैसे देखो आप, घर के अंदर बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली, और आज के समय में जैसे लॉकडाउन है और कईयों के व्यवसाय बंद हो रहे हैं, फिर भी मजबूरी में जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको घर से भी काम कर रहे हैं, बाहर भी जाना पड़ता है। जी जी जी। लेकिन जब वो घर के अंदर आए, मैं उसी बात पे आने वाला था, उसी बात पे आने वाला था आपसे ना, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो हमारी जीवन शैली है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। राइट। जो पहले की जो हमारी जो जीवन शैली थी और अब की जो जीवन शैली है, जो आने वाली जो समय है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और कोविड के साथ ही हमें आने वाले, मुझे लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों तक हमें जीना पड़ेगा उस शैली को। अब क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, आस्ते आस्ते लगातार लॉकडाउन ये नहीं रख सकते हैं सरकारें भी, वो खोलना पड़ेगा। लोग घरों से बाहर निकलेंगे और फिर बाज़ारों में जाएंगे, फिर वो संक्रमण इस तरह से फैलेगा। तो जो मेजर चीज़ें हैं जी, ऑफिस जाने वालों के लिए, दुकानदार के लिए, बिजनेसमैन के लिए, वो क्या चीज़ है? वो सबसे बड़ा ज़रूरी, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मार्केट में रश बढ़ेगा, तो मेरा जो हमारा ये दूरदर्शन चैनल है, इस माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जो ये 3 चीज़ें मुख्य जो बताई गई हैं, वो तो पालन करना ही पड़ेगा। मास्क को एक अपना सबसे पहला वेपन बनाए, मास्क बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी दवाई यही है डॉक्टर साहब, इसकी आज के में मास्क दवाई है, सबसे बड़ा जरूरी है। जी। और फिर हम क्योंकि मार्केट में होंगे, 2 गज की दूरी तो रख ही नहीं पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो मास्क अभी देखा होगा आपने, जब 2-2 4-4 घंटे जब बाजार खुलते हैं तो एक के ऊपर एक इस तरह से लोग निकलते हैं। लेकिन इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, अब घरों में आपको सामान तो लेके आना ही पड़ेगा। रश बाजार में हुआ क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। एक मैं आपसे और प्रश्न करना चाहूँगा कि वो एक आयुष विभाग ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि जो आयुष घर द्वार कार्यक्रम है वो क्या है? आयुष घर द्वार कार्यक्रम हमारे जो हिमाचल प्रदेश सरकार में जो हमारे स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री हैं डॉक्टर राजीव सैजल जी, ये उनकी बड़ी अच्छी एक सोच का परिणाम है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो भी आयुष घर प्रोग्राम के तहत आयुष से मैनेजमेंट जो हो रही हैं, एक भी व्यक्ति जो है वो हॉस्पिटल के लिए रेफर नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी इस प्रोग्राम की सफलता है, क्योंकि जो माइल्ड या मॉडरेट घरों में किसे रखा जा रहा है, जो सीवियर केसेज हैं, जिन्हें बिल्कुल लक्षण आ गए हैं, ऑक्सीजन की जरूरत है, वो हॉस्पिटलाइज होंगे। लेकिन उससे कम लक्षण वाले लोग घरों के अंदर, क्योंकि बेड की कैपेसिटीज हॉस्पिटल्स की भी लिमिटेड है, उसको भी ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता, और उसको ध्यान में रखते हुए हज़ारों लोग घरों में फिर आज के समय में आइसोलेट हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम क्या करवा रहे हैं कि आयुष सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन प्रतिदिन जो है सुबह के समय जैसे जैसे स्लॉट बीच में मिल रहा है, जो हमारे प्रशिक्षक हैं योग से संबंधित, वो साथ में जुड़ते हैं, और जो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हैं उनके ग्रुप्स बनाए हैं। जहाँ भी हमारा आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है वहाँ का एक ग्रुप, वहाँ से संबंधित पंचायत हैं, वहाँ जो पॉजिटिव आ रहे हैं, डेली हमारे साथ जो लिस्ट जो है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शेयर करते हैं। फिर हम उन व्यक्तियों से कांटेक्ट करते हैं जी। और उनको फिर देखो, इस समय क्या हो रहा है कि कोविड के समय में आदमी सबसे जब टेस्ट करवाने जाता है उस समय उसको डाउट नहीं होता, और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसमें सिम्टम नहीं है जी, और जब उसको एकदम बोलेंगे कि पॉजिटिव हो आप, तो वो उसी समय आधा
उसी समय मैं उसी प्रश्न पर आने वाला था, आपने स्वयं उस बात को उठा दिया है। जी। एसिम्प्टोमेटिक यानी कि जिसमें लक्षण नहीं है, राइट, उस पे आने वाला था तो मैं। वो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब उस व्यक्ति को पता चलता है तो वो आधा उसी समय टूट जाता है। जी। एक में तो लक्षण है, उसको डाउट है कि मेरे को फीवर भी है, कफ भी है, हो सकता है हेडेक भी है, और मेरे को कोरोना हो, वो मेंटली तैयार है जब टेस्ट के लिए। दूसरा वो जो बिल्कुल स्वस्थ है, तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए फिर वो वही शौक लगता है उसको, फिर वो कई उल्टे सीधे विचार भी मन में आएंगे। जी। तो ये जो हमारा कार्यक्रम है आयुष घर द्वार, हम उसको मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से, जी। क्योंकि उसको योग और प्राणायाम, इस समय योग जो है और जो प्राणायाम है, वो ये दोनों जब संयुक्त रूप से, योग में हम क्या करवा रहे हैं कि हल्की एक्सरसाइज है लंग्स के लिए, क्योंकि कोरोना का जो मेन अटैक है वो लंग्स के ऊपर जी, है, फेफड़ों के ऊपर, फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। और जो फेफड़ों की बीमारियों से पहले से ही जूझ रहे हैं, या हार्ट की बीमारी से जूझ रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट है, या जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है जी, अन्य कोई बीमारियों से, वो व्यक्ति जल्दी चपेट में आ सकते हैं। जी। तो इसके लिए पीछे प्रदेश सरकार ने आते नहीं, घर द्वार आ सकते हैं। सर्वे भी मैंने देखा कराया। कि पेट में वो लोग जी, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ज़्यादा जिनमें वही चाहे वो शुगर जी। का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट जी। हो, चाहे वो किसी और का है, राइट। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, जी, यदि उन्हें कोविड होता है तो फिर थोड़ा सा फिर चिंता की बात कॉम्प्लिकेशन हो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जाएगी फिर। और उसके लिए अगर हल्की जो एक्सरसाइज है लंग्स की, योग के द्वारा हम बिल्कुल उनको एक बताते हैं, और फिर प्राणायाम से मानसिक जो उनको संतोष मिलता है। फिर जो हमारे डॉक्टर्स, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर जो इंचार्ज वहाँ पे हैं, और प्रतिदिन उनसे फ़ोन पे 1 या 2 बार तो जरूर बात करते हैं और मेंटली उनको सपोर्ट करते हैं। इससे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने ये डॉक्टर साहब चला रखा है। तो फिलहाल अपने दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यदि आपको लगता है कि कोविड-19 से संबंधित आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो डॉक्टर दिनेश आज आपके समक्ष हैं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, और कोविड-19 को लेकर आप किसी भी तरह की जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप अभी के अभी उनसे सीधी बात कर सकते हैं। और मेरा आपसे वादा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार है। डॉक्टर दिनेश, मैं एक बात और यहाँ पे जानना चाहूँगा। आपने देखा कि जून महीना जी, गर्मी का महीना, और जिसको हम आषाढ़ का महीना भी, जेठ का महीना कहते हैं पंजाबी में या देसी भाषा में, बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। इस बार तो मानसून अब आ ही गया। इसमें जिस तरह से मौसम परिवर्तन होता है, तो पहले ही आपने देखा होगा कि खांसी जुकाम ये चलता रहता है। अब कैसे पता लगाया जाए आपको सिंपल खांसी जुकाम है या फिर कोरोना है? फिर ये इसमें अब देखो, सबसे बड़ी बात जो मैंने आयुष काढ़ा की बात करनी थी आपसे। जी, जी। ये तो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल में भी आया है, घरों में भी गिलोय सबके घर में है, और मुलट्ठी है, काली मिर्च है, पिपली है, दालचीनी है, जैसे आपने पहले वर्णन किया रसोई का। जी। अगर हम चाय के अंदर भी ले लेते हैं इसको, काढ़ा कोई बनाना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता, तो कुछ ना कुछ जब हम ये लेंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब ये खांसी के, जुकाम के, आप नोट करना, इस समय कोरोना के कारण कई बीमारियां जो हैं, विशेष करके ये जो लंग से संबंधित थी, जुकाम खांसी मार्च महीने से फरवरी से शुरू हो जाता था। जी, जी, जी। इसको एक प्रॉन इसके लंग्स की, और वैसे भी आयुर्वेद में ये कफ का काल, कफ के विकृतियां ज़्यादा होती थी जी। लेकिन जब से गर्म पानी पीना शुरू किया, अब ये कोरोना में हम बता ही रहे हैं सबको कि आप गर्म पानी का नियमित सेवन करें ताकि गला आपका ठीक रहे, और काढ़े के रूप में करें तो कोई वायरस ऐसा होगा तो वो ख़त्म हो जाए। उससे फ़ायदा इसमें भी हुआ। ये जो सर्दी जुकाम या बुखार है, फिर भी अगर किसी को होता है तो फर्स्ट स्टेज में आज की डेट में डाउट पहले कोरोना का ही होगा, और उस व्यक्ति को तुरंत जो है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि कहीं पहले तो परिवार में फैलेगी, घर के अंदर बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और या कोई क्रोनिक डिजीज़ के अगर हैं, वो उनको खतरा है सबसे ज़्यादा जी। तो अगर उनको भी बचाना है, समाज को बचाना है, ऐसे लक्षण होने पे तुरंत नज़दीक का जो भी हमारा हेल्थ सेंटर है, जहाँ पर टेस्ट की सुविधा है, वहाँ जाके टेस्ट करवाएं, और टेस्ट से अगर क्लियर हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव है तो नॉर्मल दवाई 2 दिन 3 दिन की जो होती है। डॉक्टर दिनेश, मुझे आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे एक दर्शक लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। उनकी फ़ोन कॉल। हेलो सर, ये ऑपरेशन था कि जैसे अब आजकल तो खैर कोरोना चला हुआ है, कोरोना का वो है,
जी। परंतु ये भी कुछ देखने में आया कि जैसे आम बुखार होता था तो पहले भी बुखार होता था तो लोग जाते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर गले में दर्द है, आंख से भी पानी चला हुआ है, नाक से भी पानी चला हुआ है, सिर भी भारी है, सारे शरीर में भी दर्द है, तो डॉक्टर लोग जो है मुंह खोल करके टॉर्च लगा करके जीभ देखते थे, पीछे तक थर्मामीटर लगाया जाता था, टेम्परेचर चेक करते थे और दवाइयां लिखते थे आराम से। और कभी कभी बोलते थे बुखार नहीं चला तो ठंडी पट्टियां लगाइए तो बुखार उतारा जाता था। अब इस तरह का कोई वो नहीं देखने को मिल रहा कि जो बुखार है तो बुखार ही है, उसको कोई ट्रीटमेंट लेना देना नहीं। सब हर बीमारी में कोरोना है, पैसे सुन के तब भी कोरोना है, खांसी जुकाम है तब भी कोरोना है। तो कम से कम कुछ थोड़ा सा यूं तो हो कि भी चलेंगे, आम बीमारी में तो कोरोना नहीं होगा ना कि कुछ बाकी जो बीमारियां वो तो इस तरीके से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। चलिए नीताराम जी, आप फोन पे बने रहें, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा क्योंकि मैंने पहले भी ये प्रश्न पूछा था। जी गीताराम जी, बहुत आपका अच्छा प्रश्न है और बहुत लोग इससे जो है वो जूझ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन समय आज देखिए आप, कोरोना के इस समय में अगर ये जो आपने जो बताया गला देखते थे, चेक करते थे, किसी कारणवश अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव हुआ तो वैसे तो डॉक्टर सभी जो है पीपी किट में सभी बैठ नहीं सकते। डॉक्टर वो कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह से हुआ करता था, सर्दी जुकाम होता था तब भी। लेकिन उस सर्दी जुकाम के जैसे लक्षण कोरोना में भी हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले टेस्ट आवश्यक है। अगर टेस्ट में आप आरटीपीसीआर या रैट टेस्ट हो रहा है पहले जी रैट करवा ले, उसी समय आपको रिपोर्ट मिल जाएगी जी। और अगर नेगेटिव आते हैं तो उसके बाद डॉक्टर को देखने में परेशानी नहीं है जी। लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होगा तो इस तरीके से देखना, डॉक्टर को भी रिस्क में डालना है और दूसरे लोगों को भी रिस्क में डालना है जो साथ में और बैठे होंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, और लगता है जो हमारे दर्शक थे राजगढ़ से, आपको ज़रूर अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा, क्योंकि पहले भी ये सब सर्दी जुकाम हुआ करता था, आज भी हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि जैसे आपने कहा कि कैसे पहचाने, तो उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आरटीपीसीआर टेस्ट इसके लिए रिकमेंड किया जाता है। तो वो आप टेस्ट कराइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें कोई दो राय है नहीं है, अगर लक्षण है तो टेस्ट जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और टेस्ट में आगे आना चाहिए। जी जी जी, जितना टेस्ट करवाएंगे उतना भय भी खत्म होगा जी, और जल्दी मैनेजमेंट हो जाएगी जी। अगर पॉजिटिव है, सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूँ, गीताराम जी ने तो लक्षण की बात करी जी। जो बिना लक्षण का व्यक्ति है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप वो देखिए, वो मास्क भी नहीं डालेगा प्रॉपरली और वो डिस्टेंस भी नहीं रखेगा, ना फैमिली में रखेगा ना दोस्तों में रखेगा, और वो कहीं बाहर भी जाएगा, कहीं जैसे विवाह शादियां या और कार्यक्रम होते हैं तो कितने लोगों को लपेटे में ले लेगा। जी, जी, जी। इसलिए आवश्यक है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मास्क को जरूर प्रयोग करें, और जब घर के अंदर आएँ तो हाथ मुंह धोने के बाद भाप लें, स्टीम लें। स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। उस पानी के अंदर हल्की सी अजवाइन डाल लें, या हल्दी भी डाल सकते हैं, बीच में लौंग भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सूट करे। अगर अजवाइन घर में है तो अजवाइन की चुटकी डालो। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा है, डॉक्टर दिनेश, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का युग है जी, और गूगल डॉक्टर सब जी घर में बने पड़े हैं जी, जी। तो गूगल डॉक्टर ना बन के आप नज़दीकी डॉक्टर से या नज़दीकी डिस्पेंसरी से, और इवन कि अब तो फोन लाइन से सरकार की ओर से, हाँ, वहाँ पे भी इवन की 104 104 फोन लाइन है। हिमाचल प्रदेश में 1200 से ज़्यादा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जी, और वो दूर दराज के गांव में है जी, उनकी सेवाएं लें। डॉक्टर साहब, एक दर्शक और हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब से ये जो अणु तेल है वो नाक में बूंदेदानी या बात से लगवाना। एक दूसरा प्रश्न मेरा ये, प्राणायाम और लोम विलोम से क्या नाम कोरोना दूर हो सकता है? जी, अणु तेल की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्राणायाम और अनुलोम विलोम से क्या ये कोविड-19 ये दूर हो सकता है या नहीं हो सकता? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और आपने जो अणु तेल की बात करी, अगर घर में अणु तेल नहीं है तो साधारण तेल आप नाक के अंदर 2 ड्रॉप्स डालनी है। जैसे हम नीचे जैसे लेटते हैं तो 2 ड्रॉप्स डालें, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वो तिल का तेल हो, या फिर नारियल का तेल हो, कोई भी तेल हो। और अगर फिर भी डालने में प्रॉब्लम है तो आप जो है उंगली के साथ भी लगा सकते हैं। ये कब डालना है? कोशिश करें डॉक्टर दिनेश, ये कब डालना है? सुबह के समय, जैसे आप बाहर जा रहे हैं मार्केट में जी, या जब वापिस आते हैं किसी घर से लौटने के बाद,
जैसे काम करने के बाद घर वापस आए, जी। हाथ मुंह धोने के बाद जरूर नाक में अपने तेल लगा लेना चाहिए। और हो सके शाम के समय लगाए तो ज़्यादा अच्छी बात, अगर जाते नहीं आप कहीं। जी। अगर सुबह आपने कहीं ट्रैवलिंग करना है, जाना है, तो जरूर नाक में तेल डाल के जाना चाहिए। जी। ये और दूसरी नस बात है। उन्होंने ये कही है कि जी। प्राणायाम और अनुलोम विलोम। हाँ, अनुलोम विलोम और जो प्राणायाम, जी, प्राणायाम ये और कितना अनुलोम- कारगर है ये पूछते जी, हैं। ये बहुत इनका अच्छा प्रश्न है। मैंने आप यही बताया कि आयुष घर प्रोग्राम में भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि लंग्स को स्ट्रेंथिंग देनी है। लंग्स में जितनी ऑक्सीजन जाएगी, जितना एक्सपैंड करेंगे, उतना उसका ऑक्सीजन का हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रवाह होगा इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और उससे। उतना मजबूत होगी आपका शरीर जो मजबूत शरीर हो है जाएगा, वो भी immunity भी होगा, मजबूत हो जाएगी। इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। जी। इसलिए अनुलोम विलोम इसमें जरूर करना चाहिए, फायदेमंद है ये अनुलोम विलोम इसमें। और डॉक्टर दिनेश, गोल्डन मिल्क के बारे में बहुत कहा जाता है कि जी। आपके आयुष में कि गोल्डन मिल्क बहुत ज़रूरी है इसके लिए। जी, वो बिल्कुल सही बात कही। जिन घरों में दूध है, जी। और दूध तो वैसे भी बहुत मार्केट में इजीली, हम हिमाचल प्रदेश में इस चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो दूसरे भी दर्शक, जो बाहर से भी जो दर्शक सुन रहे होंगे, तो मेरा अनुरोध है कि अगर आप दूध लेते हैं तो दूध के अंदर जो है चुटकी भर हल्दी डाल के उसको उबाल लें। तो डॉक्टर हमारे पास समय बहुत कम है। और मैं थोड़ा सा बताना जी चाहूँगा। जी 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 मेरा मोबाइल नंबर 94184 जी 94184 94 880010। जी। प्लीज़ नोट कर लें, जो सुन रहे हैं बाद में मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन बहुत सारे मन में प्रश्न आ रहे हैं। मैं जी। जानना चाह रहा था आपसे, लेकिन हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं और आपसे एक प्रश्न पूछूं। तो फिलहाल आप अपने सभी दर्शकों से विदा लेने की अब हम प्रयास करते हैं, लेकिन एक बार चलते चलते जिन दर्शकों ने हमें कॉल किया उनका धन्यवाद। और डॉक्टर साहब का नंबर है 9418480010। इस पर आप कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा, जो प्रोटोकॉल है कि आप मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें, और जो 2 गज की दूरी है उसे आप ज़रूर मेंटेन करें, तभी हम इस जो महामारी है इससे हम बच सकते हैं। तो फिलहाल नमस्कार, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के साथ।